भाभी के साथ प्यार कैसे किया जाए, हमेशा दिमाग में यही चलता था। बस ज़रूरत थी तो एक मौके की। मेरी शादी के समय घर में खुशी का माहौल था और मेरे बड़े भाई की शादी के बाद भाभी का घर में आना भी नई ऊर्जा लेकर आया। भाभी काफ़ी शरारती और मजाकिया स्वभाव की थी। शुरुआत में उनकी हर बात पर मैं मुस्कुराता और बस उन्हें सुनता, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके प्रति आकर्षित हो रहा हूँ। एक दिन जब मुझे सर्दी हुई तो भाभी ने मेरी देखभाल की और मेरे माथे और छाती पर बाम लगाया। उस पल मुझे लगा कि शायद भाभी भी मेरे लिए वैसे ही महसूस करती है जैसा मैं उनके लिए। इस घटना के बाद मेरे मन में उनके लिए गंदे विचार आने लगे। जब भी वे सामने होती, मेरी नज़रें उनके चेहरे से ज़्यादा उनके शरीर पर होती। हालांकि मैंने एक दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की। एक मौके पर जब भाभी मेरे पास पानी लेकर आई, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब एक तमाचे के साथ आया। उन्होंने मुझे फटकारा लगाई और समझाया कि भाभी और देवर का रिश्ता पवित्र होता है। उन्होंने मुझसे कहा, तुमने जो सोचा वो गलत है। तुम्हारी सोच अश्लील फिल्मों की वजह से प्रभावित है। उनकी बातों ने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने महसूस किया कि मेरी सोच गलत दिशा में जा रही है। कुछ समय बाद मैंने एक डॉक्टर से सलाह लिया। उन्होंने मेरी स्थिति को समझने के लिए कई सवाल पूछे और मुझे ये बताया कि मेरी इस स्थिति का मुख्य कारण अश्लील फिल्मों का अत्यधिक देखना है। उन्होंने बताया कि ऐसी फिल्मों में महिलाओं को वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जो हमारे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। डॉक्टर ने मुझे सुझाव दिया कि मैं ध्यान और सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखूं। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि इन फिल्मों को छोड़ने से मेरी सोच में बदलाव आएगा। आज इस बात को 6 महीने हो गए हैं। मैं अश्लील फिल्मों को पूरी तरह छोड़ दिया है और खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखा है। अब मैं अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करता हूँ ताकि वे भी इस समस्या से बच सकें। यह कहानी साझा करने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुने और समझें कि अश्लील फिल्मों का हमारे दिमाग और समाज पर कितना बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।